तो दोस्तों, आज आपका इरिटेरिया का तीसरा सेट होने जा रहा है। ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कुल कितने मैच खेले गए थे? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 22। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए थे? क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं करवाए गए थे? ऑप्शन के अनुसार 3 में करवाए गए थे और एक उनमें से नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में कराया गया था। तीसरा नंबर क्या है, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये आपका किया गया 15 फरवरी को। बी नंबर आपका आंसर होगा, बी नंबर। भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? इसे देखकर आप डायरेक्ट केरल नहीं मारना, लेकिन क्योंकि केरल आंसर नहीं होगा, मध्य प्रदेश आंसर होगा। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, चावल उत्पादन में आप जानते हैं पश्चिम बंगाल है और गन्ना उत्पादन में आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा प्रयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? कब तक अनुमान है? तो ये आपका हो जाएगा 2024। श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपका किया गया है नई दिल्ली में। ए नंबर आपका आंसर होगा। नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन इसका किया गया है, याद रखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मतुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मतुआ महामेला का आयोजन कहाँ किया गया है, किस राज्य में? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। 8 नंबर क्वेश्चन है, 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों की प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया है? 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया है? तो कितना लिया है? ये आपका 70। बी नंबर आपका आंसर होगा, 70 देश ने भाग लिया है। और यह इसका जो आयोजन किया गया था 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का, ये इंदौर में किया गया था। ठीक है, और इसका जो मुख्य अतिथि था, गोयना के राष्ट्रपति इसमें था, वो डॉक्टर इरफान अली थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये आपका हो जाएगा नाटू नाटू। ठीक, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड फैबलमैन्स को दिया गया था। ठीक है, फैबलमैन्स, FABLEMAINS मैंस। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 10वां का आंसर आपका क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन जो है अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर में किया गया। ठीक है, 2022 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? तो बारबोनी गैब्रियल ने जीता था, याद रखिएगा, बारबोनी गैब्रियल। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? तो इसका आंसर आइए देखते हैं क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा, कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा शिवा चौहान, आपका ए नंबर आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये आपका हो जाएगा जोनाथन क्रिस्टी। ए नंबर आपका आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? तो ये आपका हो जाएगा डिजिटल
इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, प्रतिवर्ष यह जो है 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, ए नंबर आंसर। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है किससे? तो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है आपके भगवान शिव से, याद रखिएगा। इसकी लंबाई कभी कभी पूछ देती है, तो इसका लंबाई आपका 112 मीटर ऊंचा है कहाँ पे, ये भी पूछा जाता है। तो ये राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित है, नाथद्वारा में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 15 का आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया होगा, बी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का अवार्ड दिया गया। ठीक है, तथा पर्यटन के समग्र विकास हेतु उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार दिया गया, प्रथम पुरस्कार मिला था। गुजरात के अहमदाबाद को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का अवार्ड दिया गया इस बार, तथा पर्यटन के समग्र विकास हेतु उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, किस शहर को तो ये आपका किसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आपका डी नंबर आपका आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? तो एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? तो 17 का आंसर आपका विस्तारा हो जाएगा। विस्तारा है कहाँ? तो टाटा सन्स के पूर्व स्वामित्व वाली एयर इंडिया का विलय 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस में किया जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा विस्तारा है कहाँ, पूछा जा सकता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? ये आपका किसके द्वारा किया जाएगा? ये आपका श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। 18 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, 2024 है, 2026 से पूछेगा तो कहाँ होगा? 2026 में इसका जो आयोजन होगा वो जिम्बाब्वे एवं नामीबिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126वां है, आपका बी नंबर आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये आपका हो जाएगा ज्ञान चतुर्वेदी को, ज्ञान बी नंबर, ज्ञान चतुर्वेदी को। पाक जल डमरू मध्य को तेजी से तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सपन्ना रमेश सेलार, ए नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो INS द्रोणाचार्य, डी नंबर आपका आंसर होगा। भारत की पहली व्यापारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है कहाँ? तो भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है आपका जयपुर में, ए नंबर आपका आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया है? ये किसके द्वारा किया गया है? तो नितिन गडकरी के द्वारा किया गया, ए नंबर। हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? यह एक समाज सेवा थे। छब्बीस नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत का दूसरा सबसे बड़ी नदी कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा है? ये आप सबको पता होगा, ये गोदावरी बेसिन है। ठीक है, आइए, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? ये आपका नाथुला दर्रा है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा जो है वो नाथुला दर्रा है, और ये है कहाँ पे? ये सिक्किम में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 4328 मीटर है, याद रखिएगा। अब लंबाई भी पूछने लगा है। केसर मिश्रण है किसका? इसका आंसर बताइए आप लोग। केसर मिश्रण किसका है? तो केसर मिश्रण है बीज एवं कलियों का, ए नंबर आपका आंसर होगा। मिकिर की पहाड़ी स्थित है कहाँ? मिकिर की पहाड़ी आपका कहाँ है? तो असम में है। मिकिर की पहाड़ी कहाँ है? असम में। और और भी बहुत सारा पहाड़ी है, थोड़ा सा बता देते हैं। मिरी, मिसमी, डाफला, अबोर, ये सब आप जानते हैं, ये सब अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मिरी, मिसमी, डाफला, अबोर, अरुणाचल प्रदेश।
मिकी की पहाड़ी आप जान गए, असम में है। वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये 1970 में किया गया था। ठीक है, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण आंदोलन था। हुआ कहाँ था? तो उत्तराखंड में इसे शुरू किया गया था। इस आंदोलन, ये जो आंदोलन हुआ था ये उत्तराखंड में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व जो कौन किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। कब किया था? तो 1970 में किया था, याद रखिएगा। निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? ये कौन सा होता है? इसका तो आंसर आपको देख के ही पता चल जाएगा, औद्योगिक प्रबंधन। डी नंबर आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो स्थल रुद्ध है, देख लेते हैं कौन कौन सा देश है। तो ये आपका हो जाएगा यूक्रेन, हंगरी, रोमानिया जो ऑप्शन में दिया गया है। तो इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा हंगरी, जो स्थल रुद्ध देश है हंगरी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी राजधानी भी पूछा जाता है तो बुडापेस्ट होगा, याद रखिएगा। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह किसका कथन है? तो थर्नटवेट का है। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो पहली बार हुआ था वो 1892 में हुआ था। बी नंबर आंसर होगा। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है? तो चलिए हम देखते हैं। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में हुआ था, याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से 1782 में हुआ था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से 1782 तक चला था। ठीक है, याद रखिएगा। और तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था। और चतुर्थ में तो टीपू सुल्तान मारा गया था। तो ये आपका हो जाएगा 1790 से 92। ठीक है, और सलवाई की संधि कब हुई थी? 1782 में हुआ था, याद रखिएगा। ये अब आप सजा सकते हैं कौन पहले होगा। निम्न से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? कौन सा होना चाहिए? तो पकड़ लीजिए, इलाहाबाद की संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर हो गया। अब 36 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आइए, निम्न में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? कौन हो सकता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो कौन होगा? लॉर्ड बेबल होगा। 37 का आंसर आपका बी होगा, लॉर्ड बेबल। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति जो था लॉर्ड बेबल था, जो कि बाद में 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय एवं गवर्नर जनरल था। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? कहाँ मनाया गया था? तो यह आपका मनाया गया था कहाँ पे? तो कोलकाता में मनाया गया था। कलकत्ता में मनाया गया था। क्वेश्चन ये भी आता है कि हुआ कब था? तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जिसे आप डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है, उसको मनाया था 16 अगस्त 1946, याद रखिएगा। ये कहाँ हुआ था? तो ये आप याद रखिएगा, ये कलकत्ता में हुआ था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका बलबन ने किया था, दीवान ए अर्ज बलबन ने। निम्नलिखित में कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो ये पहला कौन था? तो यह अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो ऐसा कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था, दर्शाया था। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सम्मिलित है, कौन सही सम्मिलित है। चंदावर का युद्ध आपका 1194 में हुआ था, बिल्कुल सही है। चंदावर का युद्ध आपका 1194 में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था, ये भी सही है। अब इस आपका ये डी नंबर होगा आंसर, ये सारा सही है। जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी?
तो जौनपुर की स्थापना आप जानते हैं फिरोज शाह तुगलक ने किया था। 42 नंबर का आंसर आपका फिरोज शाह तुगलक होगा। भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? ये आपका मिलता है नर्मदा नदी घाटी में। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो आप लोग जानते हैं उदयन। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत स्वीकारा कब किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का नहीं है? तो समवर्ती सूची का इसमें कौन सा है? पुलिस कौन सा है? पुलिस है राज्य सूची। लोक स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य समवर्ती सूची के में से कौन सा नहीं है? कौन समवर्ती सूची में शामिल है? तो आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, आपका सी नंबर आंसर होगा। 47 का आंसर आपका सी होगा। सैंतालीस हो गया। अब चलिए 48 देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन सा भाग होगा? तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, उद्देशिका हो जाएगा। 48 का आंसर आपका सी होगा, उद्देशिका। इसके बारे में कुछ और है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने दी थी? तो कौन दिया था? तो के.एम. मुंशी ने दिया था। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय कहा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए इसका आंसर। देख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर दीजिए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो गठन हुआ है किस समिति की सिफारिश पर हुआ है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? संस्थानम समिति की सिफारिश पर हुआ है। और इसकी स्थापना हुआ कब था? तो 1964 में हुआ। ये भी याद रखिएगा, 1964 में इसकी स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो जानते हैं आप लोग, प्रक्रिया समिति है। इसके टोटल सदस्य जो होते हैं 30 सदस्य होते हैं। 30 कहाँ के होते हैं? तो लोकसभा के मेंबर होते हैं, ठीक है। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, ठीक है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2026 तक। ये अगर इसका अमेंडमेंट पूछता है कि किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐसा किया गया है, तो याद रखिएगा 84वां संविधान संशोधन द्वारा ऐसे किया गया है, ठीक है। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार डायरेक्ट आपका राष्ट्रपति का है, याद रखिएगा। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का राज्यपाल होगा, और कौन होगा? बी नंबर आंसर। सतत विकास के लिए आवश्यक है क्या? सतत विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है, आइए देखते हैं। तो जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण और निर्धनता को घटाना, ठीक है। ये क्वेश्चन आप समझ के मार सकते हैं, उपयुक्त सभी आप इसका आंसर होगा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? तो वायुमंडल में नमी पर, बी नंबर आंसर। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है, क्यों भैया, क्यों हानिकारक है? देख लेते हैं। तो यह हानिकारक है संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, इसलिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इसमें उपयुक्त सभी। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में किस राज्य में है? ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, ये लोग आप लोग को याद होगा, केरल। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट, सी नंबर आंसर। फिफ्टी 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। इलेक्ट्रा
गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा टेबल टेनिस। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क देश में टोटल 8 देश आते हैं, ये आप लोग को पता ही होगा, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान आता है। इसमें पूछा जाता है सार्क की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1985 में हुआ था। 60 का आंसर आपका सी होगा। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो 61 का आंसर आपका हो जाएगा आइसोहेल। आइसोहेल ए नंबर। इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? ये आपका हो जाएगा पिंडवानी, निबरानी और डागला। नवारानी डागला। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पूछा रहा है, राष्ट्र नहीं पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कब होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय होता है 6 अप्रैल को। और राष्ट्रीय कब होता है? तो राष्ट्रीय होता है 29 अगस्त को। विश्व शांति दिवस कब होता है? 21 सितंबर को। विश्व पर्वत दिवस कब होता है? 11 दिसंबर को, याद रखिएगा। संगीत नाटक अकेदमी की स्थापना कब हुई थी? तो 64 का आंसर हो जाएगा आपको 1953। संगीत नाटक अकेदमी की स्थापना कब हुई थी? अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में हुआ था। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुआ था। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुआ था। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुआ था। ललित कला अकादमी का स्थापना 1954 में हुआ था और साहित्य अकादमी का स्थापना 1954 में हुआ था। असम राइफल का मुख्यालय स्थित है शिलोंग में। एम्पियर सेकेंड में से किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकेंड में से किसकी इकाई है? तो 66 का आंसर आवेश का, ए नंबर आपका आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से दो प्रमुख अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा हृदय और मस्तिष्क। हृदय और मस्तिष्क जो है मानव शरीर के दो प्रमुख ऐसे अंग हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। शरीर के चुंबकीय क्षेत्र तथा शरीर के विभिन्न अंगों का चित्र एमआरआई द्वारा प्राप्त किया जाता है। एमआरआई आप करवाए होंगे, आपके घर में कोई बीमार होगा तो, भगवान करे कोई ना हो। 67 का डी नंबर आंसर, सॉरी। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? ये आपका निकोलो टेस्ला द्वारा किया गया था। 68 का सी। द्विध्रुवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 69 का दुगुना हो जाएगा। 69 का बी। निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? विचलन कोण सबसे कम जिसका होगा वो लाल का होगा। डी नंबर आपका आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा? 71 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब वास्तविक है, ये नंबर। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो हाइड्रोमीटर है, लेक्टोमीटर है, पनडुब्बी भी है, ओडोमीटर आपका नहीं होगा। 72 का आंसर आपका डी होगा, ओडोमीटर नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन मीन्स जो पुनः उस अवस्था में नहीं आ सकता है। तो मक्खन अगर खट्टा हो जाएगा तो उसे फिर आप सही नहीं कर सकते हैं, मतलब 73 का आंसर ए हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? कपूर है, नेपथलीन है, अमोनियम क्लोराइड भी है, सोडियम सल्फेट आपका नहीं होगा, इसलिए 74 का आंसर आपका ए हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। ऊर्ध्वपातक मीन्स होता है कि किसी पदार्थ को अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करने की व्यवस्था जो होती है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, याद रखिएगा। और उसमें कौन कौन आ जाएगा? कपूर आ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा, नेपथलीन ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, ये सब आएगा, ठीक है। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है? तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो इसकी संयोजकता होगी आपका 1, डी नंबर आपका आंसर होगा। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? वे अम्ल जिनमें
हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो 76 का आंसर हो जाएगा अनऑक्सी अम्ल कहलाते हैं, अनऑक्सी अम्ल कहलाते हैं, सी नंबर आंसर। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम से कैसा रंग होता है? मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम से कैसा रंग होता है? तो पीला गुलाबी होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? ये आपका उभयधर्मी होता है, उभयधर्मी होता है। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो 79 का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का। क्वेश्चन सुनिए फिर से। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? ये आपका हो जाएगा कौन? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, डी नंबर आपका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? कौन सा हो जाएगा विद्युत ऋणात्मक सर्वाधिक? कौन सा है? ये आपका हो जाएगा फ्लोरीन। ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन जो है वो कार्बन का अपरूप है। 81। आइए 82 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न से किसका न्यूनीकरण होता है? तो 82 का आंसर आपका हो जाएगा विलीन ऑक्सीजन का, विलीन ऑक्सीजन का, बी नंबर आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? इनमें से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका प्रोथेमस होगा, प्रोथेमस, ए नंबर आंसर। पहला वनस्पति विज्ञान किसे माना जाता है? पहला वनस्पति वैज्ञानिक किसे माना जाता है? ये आपका हो जाएगा यूफ्रेटस। एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो पेनिसिलिन से शायद किया जाता है, पेनिसिलिन ही होगा, सी नंबर आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन किसका कोशिका विभाजन में संबंधित है? ऐसा कौन सा हार्मोन है हमारे बॉडी में जिसका कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो ये आपका साइटोकाइनिन होगा, सी नंबर आपका आंसर होगा। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन है। श्वसन का पहला चरण जो कौन सा है जो ग्लूकोज का किस में विखंडन कर देगा? श्वसन का पहला चरण जो ग्लूकोज का किस में विखंडन करेगा? तो वो हो जाएगा आपका पायरोवेट में, ए नंबर। निम्नलिखित में कौन सा पौधा बायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? कौन सा पौधा इसमें से है जो कि बायोफाइटा समूह के आते हैं? तो क्लेडोफोरा, देवदार और मार्केसिया, ये आपका इनमें से सभी आपका आंसर होगा। इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर इनमें से सभी नहीं होगा, मार्केसिया होगा इसका आंसर, सी नंबर। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? तो मार्केसिया होगा, ठीक है। और जितने भी हैं मॉस हो जाएगा, एंथोसिरोस हो जाएगा, रेक्सिया तथा मार्केसिया आदि ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं। बाकी जितने भी हैं वो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? तो ये आपका हो जाएगा शुक्र वाहिका, बी नंबर। 89 का आंसर बी होगा, शुक्र वाहिका। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम होता है? हमारी आंखों में लेंस का क्या काम होता है? तो आंख के फोकस दूरी को बदलता है। आंख के फोकस दूरी को क्या करता है? बदलता है, सी नंबर। रक्त में पाए जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन का होता है? तो नॉर्मल है, आरबीसी ही होगा, आरबीसी होगा। मतलब इसके बारे में जान लेते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है, ठीक है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, किंतु भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण पिल्हा तथा यकृत में होता है। आरबीसी में लौहयुक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? तो अदृश्य निर्यात का अर्थ ये है कि सेवाओं का निर्यात, ए नंबर आंसर आपका होगा। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था?
तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास आपका 93 का ए नंबर आंसर होगा। एकीकृत ग्रामीण विकास। छठी पंचवर्षीय योजना का काल पूछा जाता है तो क्या होगा? तो छठी पंचवर्षीय योजना का कब से कब तक चला था? तो 1980 से 1985 तक चला था, ठीक है। और एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम की जो स्थापना हुई थी वो 2 अक्टूबर 1980 को हुआ था, याद रखिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? ये आपका हो जाएगा श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। 94 का सी नंबर आपका आंसर होगा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका 1949 में किया गया था। 95 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अब इसके बाद मैथ का क्वेश्चन आता है, वो आप लोग बनाइएगा, वो आप लोग का काम है। तो 96 हम सिर्फ आंसर बता देते हैं। तो 96 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 96 का आपका आंसर 70 होगा, सी नंबर। 97 का आंसर आपका हो जाएगा √5 + √3 हो जाएगा, ए नंबर। 98 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 98 का आपका आंसर हो जाएगा 945 रुपया, ठीक है, 945 रुपया, बी नंबर। 99 का आपका आंसर हो जाएगा 11,712 रुपया, ए नंबर आंसर। और 100 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 6 घंटे, 6 घंटे। चलिए ठीक है, आप लोग वीडियो को प्लीज़ शेयर और लाइक कीजिए, ठीक है। जय हिंद। आप लोग अपना तैयारी जारी रखिए। चलिए।